हेलो दोस्तों, आप ही का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं एक और वीडियो के साथ आया हूँ। आज का जो विषय है विषय विज्ञान के उप विषय भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन को लेकर, जिसमें आप लोग को मैं पूरे सारांश के साथ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है क्या है भौतिकी, क्या है भौतिकी, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या है, प्रकाश का परावर्तन यानी भौतिकी उपविषय है किसका है, साइंस विज्ञान का। उसका पहला अध्याय क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें देखिए एक चीज है प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश जान लेते हैं। तो हम बताते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, तरंग है। ये हमेशा याद रखिएगा। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर एक चीज और बता दे रहा हूं कि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा कि प्रकाश कौन सा तरंग है या फिर प्रकाश क्या है। अगर ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय तरंग है तो आप उसे फिल कर ले, यानी उसे टिक मार ले। आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। फिर एक चीज और वहीं पे है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, हमेशा याद रखिएगा ये दोनों चीज। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा क्या, ऊर्जा कहने का मतलब अगर आपके बॉडी में शक्ति हो तब तो आप चलते हैं ना। प्रकाश भी चलता है, प्रकाश भी चलता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश जो आती है तो उसमें समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। तो वो चल दौड़ जैसे हो लेकिन आती तो है ना। तो क्या प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो चलना हुआ, आना का मतलब चलना हुआ। तो चलने का मतलब है कि उसके पास एनर्जी है, एनर्जी होगा तभी चलेगा। तो हमेशा रखिएगा प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा। ये भी एग्जैक्टिव क्वेश्चन में रहता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब ये दो चीज जानने के बाद मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो आप चीज याद रखिए प्रकाश क्या। तो प्रकाश कहने का मतलब इसका परिभाषा दीजिए। प्रकाश क्या, मैं बता रहा हूं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। दोनों हो सकता है, लेकिन मैं जब इसका परिभाषा निकालता हूं तो एक परिभाषा आपको दे रहा हूं कि जिस माध्यम के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। यानी जिस माध्यम के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। फिर एक चीज और, एक परिभाषा मैं आप लोग के सामने और रखता हूं। एक चीज बताइए, आप अंधे हैं, खुदा ना करे आप अंधे हो, भगवान ना करे आप अंधे हो, लेकिन मान लो मेरे पास आँख नहीं है और प्रकाश मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी चीज़ से प्रकाश आ रही है, फिर भी मैं वस्तु को नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरे आँख में रोशनी नहीं है। तो आँख के अतिरिक्त आँख रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देखें। अगर कहीं पे रोशनी नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पा। अगर मान लो कोई ब्लैक अंधेरा कमरा एकदम कुप है जहाँ पे कुछ दिखाई भी ना करे तो क्या करबू, वहाँ पे कुछ कर सकलू है ना। तो वहाँ पे तो प्रकाश चाहिए ही। उसीलिए दूसरा परिभाषा भी है, क्या है, हम जो आप लोग को बता रहे हैं कि या दूसरा परिभाषा क्या है, आँख के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त, आँख के अतिरिक्त। आँख के अतिरिक्त जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि सर मुझे समझ में। अगर नहीं समझ में आए तो आप कहिए भैया मुझे समझ में आए। सर बोले या भैया, दोनों मैं आप लोग के लिए हो सकता हूँ, लेकिन खास आप मुझे भैया भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं आप ही लोग के एज का स्टूडेंट हूँ। मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो क्या है, जो
आंख के अतिरिक्त जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। दोनों परिभाषा काफी सटीक है, काफी सटीक परिभाषा है, आप याद रख लीजिए। फिर अब देखो, जब प्रकाश है तो वो किसी वस्तु से तो निकलता होगा ना, ये नहीं कि प्रकाश तो कहीं पे से भी आ सकता, किसी वस्तु से निकलता, जिससे निकले वो प्रदीप्त, जिससे ना निकले उसे अप्रदीप्त। यानी कहने का मतलब प्रदीप्त क्या है, प्रदीप्त या प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान, क्या है, दीप्तमान। कोई आपसे पूछ दे कि जिससे प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। तो वो चीज पहले मैं बता रहा हूं, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत, यानी जिस वस्तु से जिस प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलती या नहीं निकलती उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो तरीका के होते हैं। कितने तरीका, दो तरीका के। पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। क्या है, पहला क्या है, प्रदीप्त वस्तु जिसे हम दीप्तमान भी कहते हैं या दीप्तमान, क्या है, दीप्तमान। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु, क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। समझ गए, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश नहीं निकलते उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अब चलिए हम प्रदीप्त वस्तु का परिभाषा भी लिख देते हैं। किसका, प्रदीप्त वस्तु का, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान का, यानी दीप्तमान, दीप्तमान यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। परिभाषा लिख देते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे, जैसे में क्या लिख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू, हो गया। वह जिस वस्तु से प्रकाश निकलते उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु, क्या, अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, यानी जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, ईंट, पत्थर, बालू, गिट्टी इत्यादि। और भी एग्जाम्पल, काफी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, हमेशा याद रखिए। यानी जिससे प्रकाश निकलते उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलते उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन एक चीज और, अब ये जो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, इसे कोई इंसान बनाया और कोई मानव निर्मित है। तो जो प्रकाश स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यानी प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे हम प्रकाश का स्रोत भी बोलते हैं। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। यानी गॉड के द्वारा जो प्रकाश स्रोत बनाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं, और जो मानव के द्वारा बनाया उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। मैं आप लोगों को बताया, इससे पहले आप इसे उतार ले अच्छी तरीका से। अगर उतार लिए तो बोलिए, हम इसको मिटा देते हैं, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो मिटा दे, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। क्या है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला क्या है, मानव निर्मित, क्या, मानव निर्मित स्रोत, और दूसरा क्या है, प्राकृतिक निर्मित
प्राकृतिक निर्मित स्रोत। अब देखिए मानव निर्मित कहने का मतलब कि जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया प्रकाश स्रोत है उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलते हैं। और प्राकृतिक निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, जो गॉड गिफ्टेड है प्रकाश स्रोत है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत। यानी जो भगवान ईश्वर अल्लाह के द्वारा बनाया गया प्राकृतिक स्रोत है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक निर्मित स्रोत बोलते हैं। अब देखो मानव निर्मित में कैसे कौन कौन हो गया। अब देखो टॉर्च, क्या बल्ब, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, और भी है। ये क्या मानव निर्मित, इसे किसने बनाया, और भी है मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अगर आपको परिभाषा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का देना है तो क्या दीजिएगा, वैसा प्राकृतिक स्रोत जो मनुष्य या मनुष्य के द्वारा बनाया गया उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप लिख भी लीजिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो वह प्रकाश स्रोत जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बता दिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जो मनुष्य द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखो प्राकृतिक निर्मित स्रोत कौन है, प्राकृतिक निर्मित सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू और भी ग्रह वगैरह सब है। ये सब देखो, सूर्य इंसान नहीं भगवान बनाया, चंद्रमा इंसान नहीं भगवान बनाया, तारे इंसान नहीं भगवान बनाया, जुगनू जो रात में आप देखोगे कभी कभी ये भुकजुक करके कीड़े आते हैं, याद हमेशा रखिएगा, वो किसने बनाया, भगवान ने, इंसान ने नहीं बनाया। तो ये सब क्या प्राकृतिक निर्मित स्रोत प्रकाश स्रोत है। कौन है, प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो इसका भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या है कि वह प्रकाश स्रोत प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। तो वह प्रकाश स्रोत क्या है, वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक कहने का मतलब ईश्वर अल्लाह सब एक ही नाम है, याद रखिएगा, जो भगवान के द्वारा, ईश्वर अल्लाह भगवान, यानी वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसे प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत आपको हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आए कि सर मुझे इसे और अच्छी तरीक़ा से सिखाया, तो फिर मैं अगली वीडियो आप लोग को बना के जरूर अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके तैयारी ही मेरा लक्ष्य है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं और अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो क्या है, प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक यानी ईश्वर अल्लाह भगवान जिसके द्वारा बनाया गया है उसे हम प्राकृतिक निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, सूर्य चंद्रमा तारे जुगनू इत्यादि। अब देखिए प्रकाश तो बना भी दिए, अब प्रकाश जाएगा, कोई चीज़ से पास होता है, कोई चीज़ से पास नहीं होता है। आप भी जानते हो किसी चीज़ से प्रकाश पास होता है और किसी चीज़ से प्रकाश पास नहीं होता। तो अब इस चीज़ के बारे में जानने के लिए अब बता रहे हैं, मान लो कोई कांच रंगा हुआ एक साइड से नहीं है तो प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, कोई तेल लगा हुआ कागज है तो कुछ ही प्रकाश आसानी से पार। और मान लो ईंट पत्थर लकड़ी है उसके सामने से प्रकाश पास नहीं करेगा। तो जो प्रकाश पास कर जाता है तो वो, और जिसमें नहीं करता और किसमें कुछ अधिकांश भागी प्रकाश पास कर जाता है। तो अब देखो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, वीडियो में आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो जो अब उस चीज़ है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, जिससे प्रकाश का प्रवेश होता है और किसी से नहीं होता और किसी से कुछ ही भाग प्रवेश हो पाता है। तो प्रकाश जो चलती है वो कैसे
चलती है। मैं बता रहा हूँ आपको वो कैसे चलती है। अब आप लोग जानिए कि किस किस होके प्रकाश आसानी से पार कर जाता, या फिर जिससे होके प्रकाश आसानी से पार होता नहीं, या कहने का मतलब आर पार होता ही नहीं है, या फिर जिससे होके प्रकाश का कुछ अंश भी आर पार हो पाता है। तो मैं वो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जानिए कि जो होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार होता उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। और जिससे होकर प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं होता उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बोले या वस्तु, बात सेम है। क्या है? बात सेम है। तो कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार होता है। क्या हो? आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में जानिए, जैसे क्या है? कांच। क्या है? कांच का दोनों सतह, कांच का कोई भी सतह रंगा हुआ न हो, जब उस पर कोई भी चीज़ का प्रकाश डालते हैं, चाहे आप बल्ब से डालें या फिर टर्च से डालें या मोमबत्ती के सामने रखें, तो उसका प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। जैसे में क्या हो गया? कांच। अब जानिए आपकी पारभासी पदार्थ कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग, कहने का भाग बोले या अंश, बात बराबर है। यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार होता है। क्या होता है? आर पार होता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे जानिए तेल लगा हुआ कागज। कौन सा? तेल लगा हुआ कागज, या फिर घिसा हुआ कागज। और भी एक एग्जाम्पल है, मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घिसा हुआ कांच। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ पर, अगर तेल लगा हुआ कागज पे आप किसी पेपर को लो, उसे तेल में भिगा दो, प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं, और फिर उस पर टर्च से प्रकाश डालो। गौर करना, जितना इधर प्रकाश होता है वो उस पार उतना प्रकाश नहीं पा पाता। कहने का मतलब कि कुछ अंश से क्या होता है? आर पार हो पाता है। फिर है पारभासी। क्या है? और पारभासी पदार्थ के बारे में आप जान गए। अब जानिए पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कोई भी भाग या फिर अंश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका भी देखिए, क्या कहते हैं? जैसे में आप कोई लकड़ी ले लो। क्या ले लो? लकड़ी ले लो, कोई भी लकड़ी ले लो, उस पर आप प्रकाश डालोगे, वो प्रकाश उस लकड़ी पे पड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन उस पार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस होके प्रकाश कोई आसानी से क्या कि कुछ भी अंश आर पार नहीं हो पाता। तो वैसे पदार्थ क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब अगला पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं। ये चीज़ तो था कि कौन होके प्रकाश आर पार होता है, कौन होके नहीं होता। अब आप जानिए कि प्रकाश कौन सा रेखा में गमन करती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है। कौन रेखा में चलती है? सरल रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा कौन सा रेखा में चलती है? सरल रेखा में चलती है। हम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा में गमन करती है या चलती है। बात दोनों सेम है, चलना या गमन करना बात सेम है। अब आप बताइए। फिर अगला है कि
अब आप लोग के सामने मैं वो बात रख रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप तो ये जानेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। अब बताइए, जब किरण चलती है तो सरल रेखा पे चलती है। एक है कि जब कोई चीज़ से प्रकाश किरण निकलती है तो एक बिंदु पर जाके मिलती है, तो वैसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज। वो कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज। कौन सा, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा, अभिसारी। अब देखो किरण पुंज के बारे में जानो, किसके बारे, किरण पुंज। तो किरण पुंज कहने का मतलब कि किरणों के समूह को, पुंज मतलब समूह, तो किरणों के प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इस किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। आप जान गए आप लोग कि किरण पुंज किसे कहते हैं, जो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आके मिलता हो, जो एक बिंदु पर आके मिलता हो, उसे हम कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अब समांतर, यानी एक किरण दूसरे किरण के क्या हो, समांतर, यानी दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो, उसे समांतर किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। समझ गए। अभिसारी किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी किरणों का समूह जो एक बिंदु पर आके मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और समांतर किरण पुंज जिसमें एक किरण दूसरे किरण के समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। अब देखो ये किरणों के पुंज के बारे में आप जान गए कि किरणों के पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समझ गए। अब मैं इसका परिभाषा आप लोग के सामने रख रहा हूँ, तो आप इसका परिभाषा देखिए। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप लोग उतार लिए होंगे, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं।